हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में ओरल क्वेश्चंस देखने वाले हैं एलकेजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईवीएस के। ठीक है, ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आज हम बहुत सारे ओरल क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान से आप पूरा वीडियो देखें। एक एक क्वेश्चन के साथ मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं, कितनी बार रिपीट करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम इन वीडियोस में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स अस टू सी। तो ये जनरली जो हमारा क्वेश्चन है ये सेंस ऑर्गन का जो चैप्टर होता है, एक सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से एक है। तो एक क्वेश्चन सेंस ऑर्गन से डेफिनेटली बच्चों को ओरल एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो नोज का हो, टंग का हो, या सिंपली उनसे पूछ लिए जाते हैं कि नेम 5 सेंस ऑर्गन्स एंड हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। इस तरीके से यहाँ मैंने पूछा है व्हाट हेल्प्स अस टू सी, तो इसका जो आंसर होगा आइज हेल्प्स अस टू सी। ओके, यहाँ हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अगर सेंस ऑर्गन से ही अगर फॉर एग्जांपल 5-6 क्वेश्चन बना दूंगी तो वो हम सिर्फ एक ही चैप्टर यहाँ पे कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स को लेते हुए अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। तो आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करें। नेम एनी 2 इंडोर गेम्स, तो गेम्स के चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इंडोर मैंने पूछा है, आप आउटडोर पूछ सकते हैं, योर फेवरेट गेम पूछ सकते हैं, नेशनल गेम ऑफ इंडिया पूछ सकते हैं, दूसरी कंट्री का भी अगर उनकी बुक में दिया हुआ है तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। बट एलकेजी के बच्चे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, तो आप इंडोर और आउटडोर में ही उनको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं साथ साथ आप उन्हें बताते चलें। इंडोर मतलब जो अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर जो बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, तो इंडोर में आप चेस लिख सकते हैं, लूडो लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? वी नो इट्स हॉकी। ओके, नेम एनी वन नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेशनल फेस्टिवल, अब देखिए जनरल फेस्टिवल्स जैसे होली दिवाली होते हैं उनसे अलग होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। तो बच्चों को आप सिखाइए कि इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड वन इज गांधी जयंती। तो इन तीनों में से वो कोई भी बोल सकते हैं। ओके, इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, गांधी जयंती इज अवर नेशनल फेस्टिवल, येस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरीके से। नेम एनी 2 मिल्क गिविंग एनिमल, ऐसे एनिमल्स जिनसे कि हमें दूध मिलता है। तो काऊ, फेलो, गोट, ठीक है, ये हमारे मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं। नेम एनी 2 वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। फिश हो गया, ठीक है, आपका प्रॉन हो गया, शार्क, इस तरीके के। एंड इसी में सेम यही वाटर एनिमल्स की जगह वाटर ट्रांसपोर्ट भी बच्चों से पूछा जा सकता है, जैसे कि शिप हो गया, बोट, याट, इस तरीके से। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वाटर का जो चैप्टर होगा, एनिमल्स हो सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में वाटर से जो चलने, वाटर में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हो सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने वाटर कहा है तो जस्ट आप उसका ऑपोजिट भी साथ में बच्चों को पूछते चलिए, ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उनकी तैयारी भी हो। वाटर एनिमल्स हो सकता है कि उनको पता हो, इसके साथ ही आप लैंड एनिमल्स का क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक है, गिव एनी नेम एनी 2 लैंड एनिमल्स जो सिर्फ लैंड में रहते हैं एंड लैंड ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, जैसे कार, बस एटसेट्रा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अलग अलग चैप्टर्स की हेल्प से बच्चों को तैयार करा सकते हैं। नेम हु गिव्स अस वूल, अगेन एनिमल वाले चैप्टर से है। वूल हमें किससे मिलता है? वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप। ओके, तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ वूल कहा है, इससे पहले मिल्क कहा था, आप यहाँ वूल की जगह एग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एग किससे मिलता है? हनी किससे मिलता है? ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आपको फोकस होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे कि हमें मिल्क, वूल, एग या हनी मिलता है। ठीक है, तो उनके नेम्स बच्चों को आने चाहिए। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, वी गेट एग फ्रॉम हैन, इस तरीके से। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन, कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? इन विंटर और इन समर। ऑप्शन क्वेश्चन आप जरूर बच्चों से पूछें,
ताकि वो 2 मिनट का टाइम लेके सोचें कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। नेम ऑफ योर स्कूल, आपको अपनी स्कूल का नाम बच्चों से पूछना ही पूछना है, उनको उनकी स्कूल का नाम। क्लास टीचर्स के नेम हो सकते हैं, मदर फादर के नेम हो सकते हैं, फ्रेंड्स के नेम हो सकते हैं। इस टाइप के जो जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके लिए कि उन्हें याद कुछ नहीं करना है, उन्हें जस्ट नॉलेज होना चाहिए, ये उन्हें पता होने चाहिए। अच्छा, इन विच सिटी यू लिव, ये भी एक क्वेश्चन आप इंक्लूड कर दीजिए इसमें कि कौन सी सिटी में आप रहते हैं। हु मेक नेस्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमन्स, कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाएंगे नेस्ट कि बर्ड्स बनाएंगे? तो डेफिनेटली बर्ड्स, ठीक है। इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सा बर्ड है जो आपके आसपास में नेस्ट बना के रहता है, कौन सा बर्ड है जो रिसेंटली आपने देखा है। नेम एनी 2 बर्ड्स हु लिव्स नियर योर हाउस, ठीक है, ऑन ट्रीज, इस तरीके से। 2 डेली हैबिट्स, डेली हैबिट्स, गुड हैबिट्स आप बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन ए डे, ठीक है, टेक अ बाथ एवरी डे, एंड उसके साथ साथ कॉम योर हेयर्स हो सकता है, ट्रिम, बट डेली में आपको पूछनी है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे बच्चे करते हैं रोजाना, ठीक है, वो नहीं पूछनी है जो वीक में या मंथ में करते हैं। स्पेल आउट सनफ्लावर, तो एक स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है, फ्लावर बेस हो सकता है, संडे मंडे स्पेलिंग हो सकती है, वो आप बच्चों से ज़रूर पूछें, जनवरी वगैरह हो सकते हैं। नेम एनी 2 डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल, ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, देन उसके एग्जाम्पल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में आप बता सकते हैं काऊ, बफेलो, ठीक है, इसके अलावा कैमल, डंकी, इस तरीके के। लॉन्ग नेक एनिमल कौन सा होता है? अब देखिए स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे हमने एग, हनी और वूल का किया कि जो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, उसके अलावा बॉडी शेप के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जिसका लंबी गर्दन होगी तो जिराफ होता है, लंबे जिनके कान होते हैं वो एलिफेंट होता है। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल? तो वो होगा हमारा लायन, इस तरीके से। जिसके 2 दांत आगे की तरफ दिखेंगे रैबिट होगा, ठीक है। जो म्याऊ की साउंड निकालती है दैट इज कैट। जो हमारे घर को गार्ड करते हैं तो डॉग। इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज हियर। लिविंग थिंग कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग कौन से होते हैं? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग का होना चाहिए। डिफरेंस अगर बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है आप उन्हें गाइड कीजिए, पहले बेसिक डिफरेंस उन्हें बताइए, ठीक है। उसके बाद येस एंड नो का आंसर उन्हें देने दीजिए कि प्लांट्स लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आपके इर्द गिर्द जैसे कि टेबल, फैन, चेयर, पेंसिल, बुक, ये सारे लिविंग हैं कि नॉन लिविंग हैं, ठीक है। नेम एनी 2 नॉन लिविंग थिंग्स, सेम जो मैंने अभी कहा, बुक्स हो सकती हैं, फर्नीचर कोई भी हो सकता है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके इर्द गिर्द, उन्हें अपने आप बोलने दीजिए। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स का फेस्टिवल, पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल ऑफ राखी, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ दियाज, फेस्टिवल ऑफ काइट्स, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग उनके फेस्टिवल्स के नेम होते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज होली, तो आप उन्हें इस तरीके से पूछ सकते हैं। 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ, माई सेल्फ में 5 लाइनें आनी ही आनी चाहिए। यही क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्कूल में सबसे पहले सिखाए जाते हैं। तो माई सेल्फ में 5 लाइनें इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सबसे पहले बच्चों को अपना नाम बोलना है, देन फादर, मदर, कौन से शहर में आप रहते हो, कितने ईयर्स के आप हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बोल सकते हैं, स्कूल का नाम बोल सकते हैं, फ्रेंड्स के नाम बोल सकते हैं, बट बेसिकली ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। हु मैंड्स अवर शूज़, अब देखिए जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, वो जो हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे पर्सन्स के लिए कुछ ऑक्यूपेशन होते हैं और उन्हीं के बेस्ड उनके नेम्स होते हैं, जैसा कि उनका प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो हु मैंड्स अवर शूज़, हमारे शूज़ कौन मैंड करता है? कॉबलर। टीच इन स्कूल, टीचर। ट्रीट अस व्हेन वी सिक, कौन करता है? डॉक्टर। सेंड आवर लेटर्स, पोस्टमैन। कैच थीव्स, पुलिस। पुट ऑफ फायर्स, फायरमैन। वर्क ऑन फार्म्स, फार्मर्स। और भी बहुत सारी कैटेगरीज के जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके बारे में आप उन्हें
बता सकते हैं। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके बेस पे आप अपने आप भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को बनाकर और पूछेंगे, और ये क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको तैयार कराने हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारे ओरल क्वेश्चन बेस्ड जो वीडियोज़ हैं चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।